Hello everyone, welcome back to our YouTube channel नीट जेई मास्टर क्लास। बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, ऑलरेडी फिजिकल मैंने 11th और 12th की तो स्टार्ट कर दी है, पर बेटा 12th में जो बच्चे हैं ना उनमें ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो पहला तो अगर उन्होंने 11th में नहीं किया हुआ है ऑर्गेनिक तो 12th के लिए उनको ये चैप्टर्स की जरूरत है। तो 12th वालों को भी हेल्पफुल हो जाएगा बेटा। और 11th वाले बच्चों के साथ क्या होता है बेटा कि जनरली वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही पढ़ते जाते हैं, तब तक पूरा टाइम खत्म हो जाता है और लास्ट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं बेटा वो ऐसे ही छूट जाते हैं। उसके मार्क्स तो उनके 11th में नहीं आते हैं, कोई बात नहीं बेटा, पर जब वो 12th में जाते हैं ना तो उनको ये चैप्टर वापिस पढ़ने ही पड़ते हैं। क्यों मैम? क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़ा तो 12th में मैंने कहा कि ऑर्गेनिक का ज्यादा वेटेज है, ऑलमोस्ट 5 चैप्टर है जिनको समझने के लिए ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 12th में जाके आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, इन चैप्टर को आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो बेटर है बेटा कि 11th में ही इन चैप्टर को आप प्रायोरिटी में रख के पढ़ लें। तो ये जो क्लास होने वाला है बेटा ये 11th के लिए भी हेल्पफुल है और 12th के लिए भी हेल्पफुल है। बेटा मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बता दिया था कि जो केमिस्ट्री है उसको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड किया गया है। बेटा अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, पता है कहाँ से आई है बेटा? ये जो केमिस्ट्री आई है ना, ये आई है एक बहुत ही विचित्र एलिमेंट की वजह से। ठीक है मैम, आप विचित्र क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो विचित्र है बेटा। ठीक है, क्या नाम है मैम उस एलिमेंट का? बेटा उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हम इस पे पढ़ते हैं कार्बन के कंपाउंड्स। तो बेटा कार्बन के कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से एक अलग से केमिस्ट्री ही बनानी पड़ गई। तो मैम कौन से ऐसे कैरेक्टर है कार्बन के कि जिसकी वजह से पूरी एक ब्रांच ही केमिस्ट्री की अराइज हो गई? तो बेटा इसकी दो प्रॉपर्टीज है। पहला जो कार्बन की प्रॉपर्टी है दैट इज टेट्रावेलेंसी, और दूसरा जो इसका कैरेक्टर है दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मैम टेट्रावैलेंसी क्या होती है? तो बेटा ये आप 11th में पढ़ेंगे अपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो कार्बन होता है ना बेटा उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी का क्या मतलब है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो मतलब कि कार्बन के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको क्या करना है बेटा? अपना ऑक्टेट पूरा करना है। मतलब इसके वैलेंस शेल में अगर 8 ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब इसके पास 8 कैसे होंगे बेटा? जब इसको कोई 4 अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसको कोई अपना 4 इलेक्ट्रॉन क्यों ही देगा? तो ये क्या करता है बेटा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के चक्कर में क्या बनाता है बेटा? 4 अलग अलग एटम से ये बाइंड कर सकता है। तो लेट से इसने हाइड्रोजन से बाइंड किया, ठीक है, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। अगर हम देखें बेटा तो ये जो बॉन्ड है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? मैं इसको लिख लेती हूँ ऐसे, 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 ऐसे। यहाँ पे मैं एक आपको थोड़ा एलाबोरेट करती हूँ कि यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बनाई, इस लाइन का क्या मतलब है बेटा? इस लाइन का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कभी भी बॉन्ड बनता है, कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये हम 11th की 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बेटा। इसको क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के केस में, जब हम हाइड्रोकार्बन वाला पढ़ेंगे कि कार्बन क्या कर सकता है? सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन बना सकता है डबल बॉन्ड, कार्बन बना सकता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब अगर इसने सिंगल बॉन्ड बनाए, मतलब इधर इससे CH3, इधर इससे, एक मिनट बेटा,
यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये। अब अगर इसने दो बॉन्ड इधर आ गए हैं तो अब ये साइड में दो ही हाइड्रोजन को बाइंड कर सकता है बेटा। इधर इसके तीन बॉन्ड, ये मान लीजिए तीन लाइन है, अगर तीन लाइन यहीं पर आ गई तो एक ही लाइन है, मतलब ये अब सिर्फ एक एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है। बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं अपन वहां पर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड क्या हो जाते हैं दो टाइप के। एक होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा हमारा होता है पाई बॉन्ड। एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, याद रखेंगे बेटा। जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एस और पी ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, जो हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां से आपको क्या याद रखना है बेटा कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। वापस मैं इसको लिखती हूँ बेटा, sp3, sp2 और sp। अब इसका मतलब क्या है मैम, तो बेटा मैं आपको समझाती हूँ कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब s के कैरेक्टर कितने होंगे बेटा, इसमें हो जाएंगे 50%। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो s के कैरेक्टर ऑलमोस्ट 30.33% हो जाएंगे। अगर sp3 है तो इसमें s के कैरेक्टर कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें s के कैरेक्टर हो जाएंगे 25%। अब ये जो s का कैरेक्टर है दैट रिलेट्स किसके साथ, तो विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब s का परसेंटेज ज्यादा है मतलब ये कैसा होगा बेटा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसमें s का परसेंटेज इससे तो कम है पर इससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, sp2। और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है बेटा, sp3 की। तो हम ये सीक्वेंस याद रखेंगे पहले। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या पता होना चाहिए बेटा कि दूसरा जो आपको यहाँ पे आएगा, आपको बॉन्ड कैलकुलेशन के लिए आएगा। तो मैंने कहा अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, तो डबल बॉन्ड के केस में एक जो है वो हमारा हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और जो दूसरा वाला होता है वो पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब अगर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो इसमें एक तो सिग्मा ही रहेगा, पर बाकी के जो बचे हुए दो बॉन्ड है बेटा हम उनको क्या कह देंगे, वो हमारे क्या है बेटा, वो है हमारे पाई बॉन्ड। तो आपको ये बॉन्ड दे के ये पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट या काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। चलिए बुक्स में देखते हैं बेटा क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में पार्ट 2 वाली बुक में दिया हुआ है बेटा। अब बेटा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कार्बन की जो है कैटिनेशन और इसकी टेट्रावेलेंसी की वजह से ये पूरी केमिस्ट्री अराइज हुई है। कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बनाता है दूसरे सारे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ। बेटा अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ कि बेटा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना थोड़ी नई है बाकी की फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकते हैं। ठीक है, मतलब कि लेबोरेटरी में ये बनाए ही नहीं जा सकते हैं। पर बेटा एक साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, उन्होंने जब अमोनियम साइनेट को हीट किया तो क्या बन गया बेटा, यूरिया बन गया। यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये वही कंपाउंड है जो यूरिन के साथ रिलीज होता है बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि विच इज द फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज यूरिया, और ये हो जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला। यूरिया किससे बना था बेटा, वो भी आपको याद रखना है, दैट इज अमोनियम साइनेट। ये आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आपको पता तो होना चाहिए ना भाई, जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज आई कहाँ से है।
अब बेटा नेक्स्ट हम थोड़ा कार्बन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ये बताया हुआ है, ठीक है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन और इसका शेप बताया हुआ है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि इसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रा है, मतलब ये क्या बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है बेटा, ठीक है। और ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे मीथेन है, इथेन है, इथाइन है, इसको अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp है, वो मैंने क्या है ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन वो मैंने बेटा आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं मैंने आपको समझा दिया है बेटा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा कार्बन एटम जिसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 50% एस कैरेक्टर होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है बेटा। अब जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है, तो इसका जो शेप है वो क्या हो जाता है बेटा, इसका शेप हो जाता है हमारा टेट्राहेड्रल। अगेन ये वाली सारी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, तो पाई बॉन्ड का क्या है बेटा, ये कैसे बनता है, तो पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। ये जो पूरा टॉपिक दिया हुआ है ये यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए है। इसके जो क्वेश्चन है वो बेटा आपके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग वाले में आएंगे बेटा। तो ये जो पैराग्राफ है जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी वहां पर मैं आपको क्या कर दूंगी बेटा, समझा दूंगी। अब यहाँ पे जो आपको काम रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको बॉन्ड कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आपको कैलकुलेट करना है, मैंने कहा कि जो भी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, सब में एक एक तो है ही, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा, तो एक और दो, दो ही होंगे क्या बेटा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, ये आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बेटा। कैसे, तो आपको देखना है कि एक सिग्मा हो जाएगा दूसरा पाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स को इन लोगों ने छुपा के रखा हुआ है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अलग अलग कंपाउंड्स के नाम दिए हैं, आपको क्या पहचानना है, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे पहचानेंगे, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 आपको सीधे कर देना है, अगर डबल बॉन्ड दिखा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो sp कर देना है, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब इनके क्या क्या शेप होते हैं तो अगेन ये केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ेंगे बेटा। फिर भी यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा जो मैंने बताया आपको, और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा, वो कार्बन हमारा लीनियर हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो अब अगर एक इधर ये अटैच कर लेगा एक इधर अटैच कर लेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, लगा ना ये लीनियर। sp2 के केस में क्या है बेटा, तो sp2 मतलब डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो इधर एक एच लग जाएगा, इधर एक एच लग जाएगा, इधर एक एच लग जाएगा, तो इसका शेप क्या हो जाएगा बेटा, इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब हम पहुंच जाते हैं रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि इसमें जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, मैंने नहीं बताया क्या आपको, ठीक है बेटा, वापस मैं आपको कैटेनेशन बता देती हूँ। बेटा जो कैटेनेशन होता है, मैंने यहाँ पे आपको वैलेंसी समझा दिया। कैटिनेशन क्या होता है बेटा, तो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या है मैं बताती हूँ बेटा। पहले तो आप ध्यान रखेंगे कैटिनेशन का क्या मतलब है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब कार्बन की टेट्रावेलेंसी होने की वजह से, फॉर एग्जांपल ये कार्बन ने इधर दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, ये कार्बन ने इधर दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ये दूसरे कार्बन से मतलब एक कार्बन से बहुत सारे कार्बन अटैच होके एक बड़ा कंपाउंड बना लेंगे। इसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कैटिनेशन कहा जाता है। अब बेटा अपन देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसमें 5 कार्बन कंपाउंड, 10 कार्बन से बने हुए कंपाउंड, 20 कार्बन से बने हुए कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें एक आइडिया आ गया है कि अगर कार्बन है तो उसमें 4 बॉन्ड तो होने ही चाहिए। अब हो सकता है कि वो चारों बॉन्ड से अलग अलग एटम अटैच है, या तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा।
तो बेटा अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट देम। पहला उनका कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे अपन ओपन करके लिख देंगे। दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चर, और थर्ड हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब ये दोनों ज्यादा यूज आते हैं बेटा हमारे में। अब जैसे मुझे इथेन लिखना है, तो अब इथेन में 2 कार्बन लिख दिए मैंने। मुझे पता है ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये 3 और बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम के साथ। अब ये वाली जो चीजें ये तो कंप्लीट है, इसको मैं कंडेंस करके क्या लिख सकती हूँ बेटा, CH3। इसको मैं कंडेंस करके क्या लिख सकती हूँ बेटा, CH3। ये क्लियर हो गया बेटा, तो ये यहाँ पे लिख दिया है आपको। तो ये हमारा कंप्लीट, जब हम उसके सारे अटैच्ड जो भी एटम है उसको ओपन करके लिखते हैं, और ये हमारा कंडेंस्ड, मतलब ये सारी लाइंस को हटा के हम कंडेंस कर देते हैं। फिर भी ये लिखने में टाइम तो लगेगा बेटा, हम क्या बचाना चाहते हैं, अपना टाइम। तो यहाँ पे हम क्या प्रेफर करेंगे बेटा, हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का क्या मतलब है मैम, तो बेटा मैंने बनाई ऐसी 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 लाइन। यहाँ पे जो कॉर्नर है वो क्या बताता है बेटा कि ये कॉर्नर पे कार्बन है, ये कॉर्नर पे कार्बन, मतलब सारे कॉर्नर पे क्या है, कार्बन के कंपाउंड है। अब हमें पता है कि ये कार्बन एक बॉन्ड तो इधर बना लिया है, पर ये अभी 3 हाइड्रोजन को अटैच कर सकता है। इसने 2 बना लिया है, तो मैं यहाँ पे CH2 लिख सकती हूँ इधर में। अब अगर यहाँ से भी एक लाइन निकल गई, मतलब एक कार्बन यहाँ पे है, अब मुझे पता है इधर एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ CH3 लगा दूंगी। तो बेटा धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा ये क्या है, तो मैम ये होता है मीथेन। मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मिथाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा, और ये हमें आ जाएगा। अब बेटा ये जो हमारे क्या है, ये तो हमारे स्ट्रेट चेन वाले कार्बन कंपाउंड के लिए था। अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं, मतलब जहां से शुरू वहीं से खत्म। यहाँ पर भी सेम रहेगा, कॉर्नर पे क्या है बेटा, कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड तो हैं, तो मतलब 2 हाइड्रोजन लगा देती हूँ। सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। तो ये जैसे जैसे आप करेंगे ना बेटा, ये आपको क्या आ जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे ये साइकिल है, तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, साइक्लो। प्रोपेन क्या है मैम, तो ये हम बेटा आगे पढ़ेंगे कार्बन की सीरीज की। अगर कार्बन का सिंगल एटम है तो मीथेन बोलते हैं, 2 एटम है तो इथेन बोलते हैं, 3 है तो प्रोपेन बोलते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन बोलेंगे, 5 है तो पेंटेन बोलेंगे, 1 2 3 4 5। पेंटेन कह दिया, साइक्लिक है तो क्या कह देंगे, साइक्लोपेंटेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन बोल दिया। कैसा है, साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन। क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या कह देंगे बेटा इसको, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब बेटा ये सारे आपको दिया हुआ है कि ये जो कंडेंस्ड फॉर्म है इसको आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर में लिखना है, ठीक है। तो ये अपन ने CH3 को ऐसे C 3H लगा दिया, CH2 तो C में 2H लगा दिया, सी में ओ, तो बेटा सी में ओ अगर मैं लगाऊंगी तो इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बचे, तो मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अगेन CH2 एंड देन CH3। ये बहुत आसान है बेटा, बच्चों वाली चीजें, एक बार आप कर लेंगे इसको। बेटा अब अगर कभी ऐसा दिया हो ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। बेटा अब हमें पता है कि ये जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है बेटा। अब ये जो 4 बॉन्ड है वो सारा तो प्लेन ऑफ पेपर पे होगा नहीं, मतलब इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, 3D, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये जो कार्बन है उसके जो 2 हाइड्रोजन है वो तो प्लेन ऑफ पेपर पर हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन होगा जो आपकी तरफ सामने होगा, और दूसरा होगा जो आपके एक तो सामने आएगा और दूसरा उसके कहाँ जाएगा बेटा, पीछे जाएगा। जैसे इसमें हम देखें तो ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये हमारी तरफ आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो इसका जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, तो जब जो हमारी तरफ आ रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वेज से। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेज बोलते हैं। अब जो भी गर्ल्स अगर वीडियोज को देख रहे हैं तो एक ऐसे हील्स आती है वेज करके, है ना, ऐसा कुछ शेप लग रहा है आपको, बट यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है, याद करने के लिए बता रही हूँ। अब वो कार्बन जो पीछे अटैच है बेटा, मतलब हम उसको देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, उसको हम डैश लाइन से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं डैश्ड वेज स्ट्रक्चर। तो डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस कार्बन को जो पीछे है, और वेज किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस कार्बन को जो हमारी तरफ आ रहा है। बस इसमें आपको इतना पहचानना आना चाहिए बेटा। अब ये जो दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मॉडल्स, इनको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना ही बोर्ड में आते हैं, ना ही नीट में आते हैं, ना ही JEE में आते हैं बेटा, ठीक है। ये लोगों ने मॉडल दिया था टू एक्सप्लेन द कार्बन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हाँ, मॉडल के नाम आपको पता होना चाहिए। फ्रेमवर्क मॉडल था, बॉल एंड स्टिक मॉडल था, स्पेस फिलिंग मॉडल था, पर ये इतना डिटेल में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। हम इनको सबसे पहले 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। पहला हमने क्या बोला बेटा? पहला जो है वो असाइक्लिक। असाइक्लिक तो ए का मतलब है अब्सेंट। क्या अब्सेंट है? साइकिल, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो और हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इसको ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा? जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड बोल सकते हैं। फर्दर रिंग कंपाउंड को हम 2 सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा एलिसाइक्लिक और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को और क्या कहा जाता है? एलिफैटिक कंपाउंड्स भी इनको बोला जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके सर्टेन कैरेक्टर होते हैं, वो हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल क्या है बेटा? वो हम आगे हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इतना परेशान मत होइए आप, ठीक है। इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए बोला है क्योंकि इनसे एक पर्टिकुलर अरोमा रिलीज होता है बेटा। फर्दर जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है उसको अपन 2 और टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर उस साइकिल में सारे सेम कंपाउंड है तो होमोसाइक्लिक, मतलब सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। और अगर कार्बन के बीच में कोई दूसरा एटम आ गया तो वो हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक। सिमिलरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, अगर उसमें बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है तो बेंजोनाइड हो जाएगा। अगर बेंजीन की रिंग नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन बेंजोनाइड। अब ये अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ गया तो वो हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये फ्लो चार्ट को आप एक बार याद करिएगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 सारे कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं बेटा। कोई भी कंफ्यूजन है बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप नए